डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही अब ये साफ हो गया है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी का नाम सर्वसम्मति से तय किया गया है और पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं, जिससे ये मुकाबला और भी खास बन गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित न्यायविदों में से एक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए हैं। वे हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1986 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के एक छोटे से गाँव अकुला मायारम में हुआ था। वे एक किसान परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ की डिग्री हासिल की। अपने करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया। वे गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने वकालत करियर की शुरुआत सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से की थी। उन्होंने 1988 से 1990 के बीच हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर सेवाएं दी। इसके बाद वे कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे। 1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2005 में वे गुवाहाटी हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 में वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए। रेड्डी ने अपने कार्यकाल में न्यायपालिका में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का काम किया। विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुवप्पुर जिले में हुआ था। वे लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं, एक आंध्र प्रदेश से और दूसरा तमिलनाडु से। इससे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दक्षिण भारत की राजनीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बहुत अहम होता है। वे राज्यसभा के सभापति होते हैं और आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार भी संभालते हैं। इसलिए इस पद के लिए चुनाव हमेशा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस बार ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि विपक्ष ने एक ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारा है जो राजनीति से नहीं बल्कि न्यायपालिका से आता है और जिनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने उम्मीदवार को जीत दिला पाता है या फिर एक बार फिर एनडीए अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में सफल होता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।